पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के इनकार के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मतल देने पर गौर शुरू कर दिया। सराय के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तें मौजूद हैं, जिसके बाद PTI का JUI के साथ KP में मखलूत हुकूमत बनाने का इम्कान है। ज़राए PTI का कहना है कि मौलाना और हम इलेक्शन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर एक सफ़े पर हैं। कल PTI और JUI फे की मुलाकात में बानी PTI का पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया गया था। इस्लामाबाद साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने दो टोक अल्फाज में मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद की है। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGI SI के करीबी ज़राए ने मौलाना के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हकाइक दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। शहरी अली खान ने इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। लेस्को कॉलेज रोड पर STO अहमद बाजवा की बड़ी कार्रवाई, बिजली चोरी में मुलविस मार्बल फैक्ट्री पकड़ी गई। मुलजिमान इंडस्ट्रियल मीटर के येलो फेस को बाईपास करके डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। लेस्को हुकाम ने मीटर को कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेस्को की जानिब से मुलजिमान को 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। लेस्को में मुसल्लह अफराद का जाती उमरा सब डिवीजन पर हमला, अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान की जानिब से दफ्तर में तोड़ फोड़, सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। मुलजिमान के तशद्दुद से मीटर रीडर अकबर वली के चेहरे पर तशद्दुद और चोटें आईं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समरियाल सर्कल के थाना बेगोवाला की पुलिस ने जिला अटक के इलाके में मियां बीवी को कत्ल करने के बाद मुकदमे में मुलविस 12 साल से इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुलजिम थाना बेगोवाला के इलाके में अमीर शहरियों के अगवा बराए तावान की मनसूबाबंदी में भी मसरूफ था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की इस रिपोर्ट में। समरियाल के सर्कल थाना बेगोवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला अटक के थाना में मियां बीवी को फायरिंग करके कत्ल करने वाले मुलजिम शाहिद हबीब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने साथी जफ्तार उर्फ साकी के हमरा मियां बीवी यास्मीन बीबी और मोहम्मद असगर को अपनी बहन की मर्जी की शादी की बातें फैलाने के शक में कत्ल किया। मुलजिम 12 साल से इश्तिहारी था और थाना बेगोवाला के इलाके में रिहाइश पजीर होकर अमीर तरीन शहरियों को तावान की खातिर मनसूबाबंदी में मसरूफ भी था। मुखबर की इत्ला पर गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के शहरियों के लिए बल्दियाती निज़ाम कारआमद साबित ना हो सका। शहरी जानवरों से भी बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे को 6 माह से जायद अरसा गुजर चुका है। शहरियों को ना तो पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर है, ना ही सीवरेज की निकासी का कोई निज़ाम है। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर इमरान सईद से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद है। जी, हैदराबाद में ख़ासतौर पे बल्दियाती निज़ाम जो है वो शहरियों के लिए करामा साबित ना हो सका है। शहरी अभी भी इस वक्त जानवरों से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजारने पर जो है यहाँ पर मजबूर हैं। 6 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को, लेकिन बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे कभी भी कहीं किसी इलाके में नहीं आते। ये इलाका मकीनों का कहना है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरे को भी पानी मेरे घर के आगे आके देखें आप, रोड पे कितना पानी भरा हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं पानी के अंदर। मैं परसों ऐसी गिरी हूँ बाजरा लेके बच्चों का कि मेरे पाँव में लग गई। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन करी? कंप्लेन तो करी है, मगर वो कोई सुनता ही नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वोट लेके और ऐसे आके भागते के दिखते ही नहीं है। मेरे सामने तो आए तो मैं तो जूती से रगड़ू। हमारी तबीयत ही खराब कर दी, बीमार हो रहे, पानी गंदे में रह के डेंगू हो रहे हैं हम लोगों को। ये कोई अच्छी बात है कि किसी को वोट लेने के लिए तुम आ जाते हो, है सब कुछ करने के लिए तुम आ जाते हो और दूसरे बीमार पड़े ये नहीं पूछने आते कि जब वोट लेने आए तो तुम ये भी तो देखो कि पानी कितना भरा हुआ लोगों के घर के आगे। इलेक्शनों के दौरान जो नुमाइंदे थे उन लोगों ने यहाँ पर आगे बड़ी बड़ी तकरीरें करी हैं, बड़े बड़े मामलातों को हल करने की दावे किए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पानी जो है 6 माह हो गए, पानी नहीं निकला है।
यहाँ पानी जो है गंदा पानी आ रहा है और पीने के पानी में भी गंदा पानी आ रहा है। लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन जो नुमाइंदे हैं वो ऐसे गायब हो गए हैं कि हम जो है ना उनको ढूंढ रहे हैं ऑफिसों में जाके कि भाई फलानी जगह है, यहाँ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमने दरखास्तें भी दी हैं यहाँ की। आपके जो चेयरमैन या काउंसलर वगैरह हैं तो वो यहाँ पर इमरान भाई आए थे, उन्होंने भी आके कहा था कि डिस्पोजल में ये पानी जो है हम निकलवा देंगे नाले की वजह से, कि नाला जो बन रहा है, लेकिन नाले को बने हुए भी जो है ना एक टाइम हो गया और वो काम नहीं चल रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर लोगों के घरों में पानी आ रहा है, पीने का पानी भी मैसर नहीं है यहाँ पर। बिजली का निज़ाम भी ख़राब है, गैस का निज़ाम भी ख़राब है और पूरा सिस्टम ही ख़राब है। लेकिन कोई जो है नुमाइंदा, जो मुंतखब नुमाइंदा है, वो बड़े-बड़े दावे करके और बड़े-बड़े जलसे करके यहाँ से चले गए, लेकिन दोबारा आके शक्ल नहीं दिखाई है। पानी जो भरा हुआ है 6 महीने हो गए, ठीक है। यहाँ का निज़ाम कोई सही नहीं करा है। यहाँ के बोर्ड लेने आए, हमारे से बोर्ड लेके गए, सब कुछ करके गए, लेकिन ये पानी नहीं निकाले। नाला बंद करा हुआ है 6 महीने से। बोले नाले का काम चल रहा है, नाले का काम चल रहा है, लेकिन नाले का काम कोई नहीं चल रहा है, नाले का काम रुका हुआ है। नासिर काउंसलर ने नाला बंद कराया हुआ है। जी, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो भी नुमाइंदे हैं वोट से पहले आए, हर तरह की बात करके गए। ये रास्ता हमने पैदल चलने के लिए खुद बनाया है, अवाम ने मिल के, सब ने एक दूसरे का साथ दे के घर जाने का, बच्चे जाएँ और लेडीज़ जाए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, रास्ते बंद हैं। ये आप लोग कभी उनके ऑफिस में गए चेयरमैन वगैरह के? जनाब चक्कर लगा लगा के थक गए, अब तो ऑफिस में भी नहीं मिलते हैं वो। ऑफिस में भी यही होता है कि अभी इधर गए मैं, अभी उधर गए मैं, पर इधर नहीं आते। एक अरसे से पानी रुका हुआ है, यहाँ कोई नहीं आया। सिर्फ पूछ के गए थे वोट के लिए, उसके बाद कोई चक्कर नहीं है। ये पानी कम से कम 2 महीने हो गए इसको पानी को जमा इधर पे। आप किस तरीके से गुजरते हैं इस रास्ते से? मैं तो गुजरता ही नहीं हूँ, मैं लोगों को गुजरता हूँ देखता हूँ, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो पैर में लगी ही है। अब मैं निकलूँ तो जब ये पानी हटे, हमारे भी काम है, रोज़गार है, कोई बच्चों के लिए सामान लाना, दुकान के लिए, हम कहीं निकल नहीं सकते। आप क्या समझते हैं इस पानी की वजह से आपके रोजगार में कुछ कमी आई है या? मेरे रोज़गार में ये है कि मेरी 3,000 रुपये की सेल थी, अभी 200-300 रुपये की सेल हो रही है। लोग यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, किसी भी सामान लेने के लिए कोई बच्चा भी नहीं आ रहा, मेले पड़ोस के भी नहीं आ रहे, बल्कि बहुत से लोग तो मकानों में देखो वो ताला लगा हुआ, वो मकान छोड़ के भागे हुए देखो। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ का इलाका मकीन का कहना ये है कि जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे थे वो इलेक्शन से कबल यहाँ पर आके बड़े बुलंद व बाला दावे करके गए थे कि आपके जो इलाके के मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल कर दिया जाएगा और सेवरेज की निकासी का जो पानी है वो हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए आएंगे और उस पानी को निकाल के यहाँ से कहीं दूर फेंक देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दावे रहे। कैमरामैन इम्तियाज़ यूसुफजई के साथ इमरान सईद, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। समुद्री पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलिंग 2.73 पैसे और डीजल में 8.37 पैसे इजाफा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत में 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गुजरांवाला में डाकुओं ने दिन दिहाड़े 2 फार्मेसिस्ट को लूट लिया। वारदातें नूराकोट रोड और सुई गेस्ट रोड पर हुई। दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में डाकुओं को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। डाकुओं ने 2 दुकानदार के साथ ग्राहकों को भी लूट लिया। लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। आम इंतखाबात में कराची और हैदराबाद में MQM पाकिस्तान की फतह पर MQM पाकिस्तान डिग्री यूनिट ने जश्न फतह तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें भरपूर आतिशबाजी और केक भी काटा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। डिग्री में MQM पाकिस्तान की हैदराबाद और कराची में फतह हासिल करने पर जश्न मनाया गया, जिसमें MQM पाकिस्तान के ओहदेदारान व कारकुनान, मुस्लिम लीग नून व दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। जश्न फतह में भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा और केक भी काटा गया। तकरीब में MQM पाकिस्तान मिरपुखास जोन के ओहदेदारान सलीम मेमन और खालिद तबस्सुम ने भी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से MQM पाकिस्तान के ओहदेदारान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि से अवाम के दरमियान रहे, अवाम की खिदमत करते रहे, खुशी गमी में अपने लोगों के साथ खड़े रहे और आज अल्लाह ताला ने उसका समर दिया है कि एक बड़ी कामयाबी तहरीक को मिली है। को साथ लेके चलो। आज जो ये गुलदस्ता आपने सजाया है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जिए मुत्तहदा, जिए मुत्तहदा, जिए पाकिस्तान। जश्न फतह में MQM डिग्री यूनिट के राशिद भाई, दिलावर मलिक, उस्मान गनी कायम खानी समेत दीगर ने शुरका को खुश आमदीद कहा
और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून से चौधरी नवीद गिल, सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी एहसन गिल, नासिर रजा गिल, चौधरी नसीर और दीगर ने भी गुफ्तगू की। आखिर में पार्टी तरानों पर कारकुनान की जानिब से डांस भी किया गया। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, स्पेशल टीवी, डिगरी। सजावल के करीब गोड सुलेमान बार्न प्राइमरी स्कूल में 6 माह से उस्ताजा की तैनाती न होने से 100 से ज़ायद तुलबा तालीम से महरूम हैं। बंद स्कूल खोलने के लिए देहातियों का तुलबा के साथ एहतजाज, टीचर लगाकर तदरीसी अमल शुरू किया जाए। मुकामी देहातियों मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रहीम, अबू शाम और दीगर ने डिप्टी कमिश्नर सजावल और DEO एजुकेशन से मुतालबा किया कि प्राइमरी स्कूल सुलेमान बार्न में उस्ताद मुकर्रर किया जाए और तुलबा को जल्द से जल्द पढ़ाया जाए। आम इंतखाबात के नताइज तब्दील और धांधली के खिलाफ JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एहतजाज के हुक्म पर घोटकी में धरना दिया गया। JUI के कायद सिंध की जानिब से सिंध पंजाब के बॉर्डर के मुकाम पर धरने के लिए काफिले रवा दवा। धरने की क़यादत सिंध के कायद नासिर महमूद सोमरू करेंगे। JUI सिंध के कायद का कहना है, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे धरना जारी रहेगा। घोटकी जे आवाम सां बिलउमूम जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला घोटकी जे कारकुनान सां बिलखसूस मुखातिब आहियां। तो जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध जे तरफ़ां 8 फरवरी ते थींदड़ क़ौम सां बदतरीन मज़ाक़ जे ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक जो आगाज़ कयो वियो आहे। 16 फरवरी ईंदड़ जुमे ते इंशाअल्लाह कमू शहीद बाईपास खां सिंध पंजाब बॉर्डर खे बंदि कयो वेंदो ऐं जमीयत उलमा इस्लाम उते मुंहिंजी ज़िम्मेदारी लॻाई आहे कमू शहीद बाईपास ते उन धरणे जे क़यादत जे लाइ। मां घोटकी जे तमामु आवाम खे, जमीयत उलमा इस्लाम जे कारकुननि खे ख़ुसूसी तौर ते गुज़ारिश कयां थो त हक़ ईअं नाहिनि मिलंदा, हक़ विड़ी वठिबा आहिनि, छिनी वठिबा आहिनि। जेकी बदतरीन मज़ाक़ थी आहे क़ौम सां, सिलेक्शन न, धांधली न, बल्कि क़ौम सां धोखो थियो आहे, उन जे ख़िलाफ़ असांखे मैदान अमल ते अचणो पवंदो, पंहिंजी जदोजहद करणी पवंदी। जमीयत उलमा इस्लाम अवामी ताक़त जे ज़रिए ज़रदारी साम्राज जे ख़िलाफ़ पंहिंजो किरदारु अदा करणु वञे पई। मां उमीद कयां थो त 16 फरवरी जुमे जे ॾींहुं सुबुह जो 10 बजे कमू शहीद बाईपास खे हर हाल में बंदि कयो वेंदो ऐं मां अवां सां उते गॾु मौजूदु हूंदुसि। जेसीं ताईं जमात जो हुकुम न थींदो तेसीं ताईं पाण उते रहंदासूं, पाण उते वेहंदासूं। ॾींहुं रहणो पियो त ॾींहुं, महीनो रहणो पियो त महीनो, साल रहणो पियो त साल। मां उमीद कयां थो त जमीयत उलमा इस्लाम जा कारकुनान मूंखे तनहा न छॾींदा, जमात खे तनहा न छॾींदा, बल्कि असांजे शाना बशाना सिंध जे जाइज़ हक़नि जी हासिलात जी जीअं जंग विड़ी आहे, ईअं वोट जी चौकीदारी जी जंग विड़ंदा ऐं घोटकी जो आवाम जमीयत उलमा इस्लाम जी इन कॉल ते पंहिंजो किरदारु अदा कंदो। मां उमीद कयां थो 16 फरवरी सुबुह जो 10 बजे वक़्त जी पाबंदी सां सिंध पंजाब बॉर्डर कमू शहीद घोटकी खां बंदि कयो वेंदो ऐं इंशाअल्लाह मां पूरी जमात जो, पूरनि कारकुननि जो, GDA जे कारकुननि जो ऐं घोटकी जे आवाम जो भरपूर अंदाज़ में मुंतज़िर रहंदुसि सुबुह जो 10 बजे वक़्त जी पाबंदी सां इंशाअल्लाह। सक्खर आर्ट कौंसिल में 4 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तालिबात की 200 से ज़ायद पेंटिंग्स मौजूद थीं, जिनमें माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सआदत अली। सक्खर आर्ट कौंसिल में 4 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश, रिवायती खतातों समेत ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर और फोटोग्राफी के फ़न के पारे रखे गए हैं। नुमाइश के लिए की गई पेंटिंग्स तलबात की 6 माह का समर है, जिसमें उन्होंने माशरे के हर पहलू को उजागर किया है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं तलबात, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मेरा नाम अनिका नूर है और मैं सक्खर आर्ट्स काउंसिल की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर हमारा 6 मंथ का कोर्स हुआ था, जो कि अगस्त में स्टार्ट हुआ था और अब वो मुकम्मल हो चुका है, तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यहाँ पर मैंने कैनवस पे डिफरेंट तरह से अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं और दिखाई हैं। मैंने अपने कैनवस को डिफरेंट आर्ट से, मतलब अपने रंगों से खूबसूरत तरीके से बनाया है, और जिसमें मैंने कैलीग्राफी की है, अरबिक कैलीग्राफी, और टेक्सचर आर्ट किया है मैंने ट्रक आर्ट दिखाया है। उसके अलावा मैंने वायलेंस के ऊपर पेंटिंग बनाई है और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने हैंडमेड किचन्स वगैरह बनाए हैं यहाँ पर, और फैब्रिक पेंटिंग का दुपट्टा वगैरह, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि और ज़्यादा एग्जीबिशंस होती रहें, ताकि हमारे काम को प्रमोशन मिलती रहे, हमें अप्रिशिएट किया जाता रहे। और यहाँ पर मैंने पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई है, जो कि मैंने खुद बनाई है पेंटिंग्स अपनी, और ये मेरा
शौक था जो मैं बचपन से चाहती थी। सक्कर में बहुत गैप था पेंटिंग के, यहाँ पर मतलब आर्ट काउंसिल के अलावा यहाँ पर कोई सेंटर नहीं था जो अभी ओपन हुआ, तो यहाँ पर हमारे पेंटिंग का स्कोप आया है। तो मैंने यहाँ पर पोस्टर पेंटिंग्स और क्राफ्ट वगैरह मैंने बनाया जो मुझे खुद से सीखा, मैंने खुद बनाया और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरी यहाँ पर पेंटिंग्स बहुत सेल आउट हुई हैं और यहाँ पर मैंने पोस्टर पेंटिंग्स बनाई है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने यहाँ पर खुद से बनाकर और उसको सेल आउट करी अपनी मेहनत से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीबा अकबर है। मैं आर्ट काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी आर्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि हमें सक्खर आर्ट्स काउंसिल ने प्रोवाइड की, जहाँ पर सर गुलाम अकबर सुलंगी और सर मोहम्मद अशरफ राय ने हमें क्लासेस दी। इन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक्स और बहुत अच्छे प्रोसेस से हमें आर्ट करना सिखाया, जिसकी वजह से मैंने अपनी आर्ट में बहुत इम्प्रूव किया और मैंने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए डिफरेंट व्यूज़ दिखाए और मैंने अपनी पेंटिंग्स में डिफरेंट आर्ट यूज़ किए। जिस तरह से आपको मेरे कैनवेसेस पे नज़र आ रही होगी कि मैंने कुछ कैनवेसेस पे टेक्सचर आर्ट यूज़ किया है और कुछ कैनवेसेस पे थ्रेड वर्क किया है और मैंने अपनी पेंटिंग्स एक्रेलिक कलर से किए हैं और मैंने कुछ पेंटिंग्स में टेक्सचर आर्ट जो है ग्लू गन के ज़रिए किया है। और मैं इस मौके पर अल्लाह ताला के बाद अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें हर मौके पर अप्रिशिएट और सपोर्ट किया और करते रहेंगे इंशाल्लाह। रही है। मैं यहाँ पे सक्खर आर्ट काउंसिल में ये आर्ट की क्लासेस का टीचर हूँ मैं। जो आप पीछे बैकग्राउंड में ये पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं आप, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स से बनी हुई है। 6 महीने का ये कोर्स था। 6 महीने में इन बच्चों ने जो कुछ भी सीखा फाइन आर्ट्स के हवाले से, कैलीग्राफी के हवाले से, जो इन्होंने जो कुछ भी सीखा था, जो आज एग्जीबिशन हुई है, ये एग्जीबिशन उनका रिजल्ट है। वो ये जो भी पेंटिंग लगी हुई है इन बच्चों ने ये 6 महीने में सीखा है। इसके अलावा सक्खर में मैं ये कहता हूँ कि सक्खर में इस किस्म का इवेंट इससे पहले कभी हुआ नहीं था। जो ये हमने स्टार्ट किया, हमने ये क्लासेस का आगाज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर में एक आर्ट गैलरी मौजूद है सक्खर आर्ट काउंसिल में, और आर्ट गैलरी के अलावा जो है यहाँ पे बाकायदा स्टूडेंट्स को इसमें सिखाया जाता है पेंटिंग में मुख्तलिफ मीडियाज़ पे। और इस वक्त जितनी भी आप पेंटिंग देख रहे हैं ये एक्रेलिक कलर से बनी हुई है। मेरी होश में तो ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो मैं जिसने आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। सक्खर आर्ट्स काउंसिल में हम लोगों ने ये 6 मंथ का कोर्स किया है। उसके बाद हम इस काबिल हो सके कि हम इन एक्रेलिक कलर्स और ये कैनवस पे पेंट कर सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम था कि सक्खर में इतना बड़ा एग्जीबिशन हुआ है और हम बहुत खुश हैं कि हमारी जो पिक्चर्स है, हमारा जो आर्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है। सक्खर में इससे पहले कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था और ये पहली दफ़ा आर्ट काउंसिल ने जो है स्टार्ट किया है और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सिर्फ मैंने ही नहीं सारे स्टूडेंट्स ने। और जहाँ तक पेंटिंग्स की बात है तो हर पेंटिंग में आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, हर पेंटिंग में आपको डिफरेंट कलर नज़र आएंगे और आप देख सकते हैं कि इनकी खूबसूरती ये खुद बयान कर रही हैं। नुमाइश में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन का कहना था कि उन्हें रंगों से खेलना और उसे कैनवस पर उतारना और उससे समाज की मंजर कशी करना दुनिया का सबसे खूबसूरत और आसान काम लगता है। कैमरा टीम के साथ सादत अली, सक्खर। मीरपुर माथेलियों हल्का PS18 उबाड़ों के 2 पोलिंग स्टेशन पर आज री पोलिंग जारी है। पोलिंग स्टेशन 161 और 162 पर बैलेट बॉक्स चोरी होने के बायस दोबारा पोलिंग जारी। PS18 उबाड़ों पर आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब हुसैन और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार शहरियार शर में मुकाबला होगा। गोट की पुलिस की जानिब से 300 से ज़ायद एहलकार आज ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दोनों पोलिंग पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3308 है।